लाहौर की तंग गलियों में एक गली ऐसी भी है जहां हर दीवार एक कहानी सुनाती है। जी हाँ, ये है गली सूरजन। जैसे ही आप इस गली का दौरा करते हैं, आपको लाहौर से मज़ीद मोहब्बत हो जाती है। इस गली का ताल्लुक मुग़लों और सिखों के दौर से जोड़ा जाता है। इसका नाम भी मशहूर सिख सूरजन सिंह के नाम से मशहूर है, जो सिखों के दौर में लाहौर के एक बाअसर और मालदार शख्स थे। उन्होंने इस इलाके में रिहाइश, तिजारत और फलाही काम करवाए। इस वजह से इस गली को उनके नाम से मंसूब कर दिया गया। इस गली को पुरानी तर्ज पर बहाल किया गया है। यहाँ सियाहों के बैठने और तफरीह के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। खूबसूरत बैठकें बना दी गई हैं जो कदीम सजावट का नमूना है। ये हमारे सामने फवारा बैठक है। चले अंदर से देखते हैं इसको किस तर्ज पर सजाया गया है और यहाँ सियाहों के लिए क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं। ये हमारे सामने यहाँ के ऑनर मौजूद हैं। चले इनसे जानते हैं इस जगह की हिस्ट्री के बारे में कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये अभी आप मौजूद हैं फुवारे वाली बैठक में और ये दिल्ली गेट के अंदर मौजूद है। 500 साल से पुराना ये एक स्ट्रक्चर है और ये नीचे आप देख सकते हैं फुवारे वाली बैठक में एक फाउंटेन है। शालामार में भी सेम डिज़ाइन का इसी डिज़ाइन का फाउंटेन आपको मिलेगा और यहाँ पे भी सेम है। और बाकी ये ब्रिक्स वगैरह जो बनी हुई हैं ये हाथ के सांचे के साथ बनी है। मतलब इसमें कोई सांचा इस्तेमाल नहीं हुआ, हाथ के साथ एस्टिमेटेड के ऊपर जो है ना ये ब्रिक्स वगैरह बनाई गई हैं। तो ये देखें ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर है और इसके ऊपर सेकंड फ्लोर है। ये जितने थर्ड फ्लोर है ये 500 साल पुराने हैं। अच्छा। और इसके बाहर कुएं का फुआरे के साथ कनेक्शन इस तरह से है कि कुआं की एक्सेस जो है वो 3rd फ्लोर तक की थी। अच्छा। वहाँ से कुएं का पानी खींच के टैंक में डाला जाता था। इसी तरह से ये फाउंटेन जो है ना वो चलता था। अच्छा। तो आपकी वजीरहा मस्जिद और शाही हमाम का जो सब मीटिंग्स हैं उनका स्ट्रक्चर थी, तो वो यहाँ पे बैठ के जो है ना वो डिस्कस हुई हुई है। तो ये ऑफिस हुआ करता था, तो यहाँ पे सारी मीटिंग्स वगैरह जो है ना वो हुई है उसकी। तो उसी पर्पज़ के लिए यहाँ पे फाउंटेन लगाया गया। ओके, थैंक यू। ये इकबाल बेगम की बैठक है। इन्होंने सारी की सारी हैंडीक्राफ्ट्स रखी हुई हैं। जितनी भी चीज़ें हैं, ये कुशन्स हैं, ये ऊपर मिट्टी के बर्तन हैं, यहाँ घोड़े बने हुए हैं, ये कुशन्स हैं, ये तमाम चीज़ें हाथ से बनी हुई हैं। ये खोज स्टूडियो है। चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या है। यहाँ पे भी ये डेकोरेशन की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। इसके अलावा ये दीवारों पे सारा कल्चर दिखाया गया है। लाहौर की जितनी तारीखी इमारत हैं उन सब की तस्वीर बनी हुई हैं। और ये दरमियान में 2 चेयर्स और माइक रखा हुआ है, उसको स्टूडियो बनाया हुआ है। जो लोग यहाँ आके कुछ भी शूट करना चाह रहे हैं तो वो 2 लोगों का एक इंटरव्यू यहाँ पे हो सकता है। ये मोहल्ला बेकरी है। चलिए अंदर से देखते हैं ये क्या सर्विसेज दे रहे हैं। ये दीवारों पे खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, ये डेकोरेशन की चीज़ें हैं कदीम। और चूंकि इसका नाम बेकरी है तो यहाँ पे कुछ बेकरी के आइटम्स पड़ी हुई हैं। जो लोग ख़रीदना चाहें और बैठ के खाना चाहें इस तरह के एनवायरनमेंट में, तो उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। सादिकैन बैठक, ये टाइमिंग लिखी है सुबह 11 से रात 11। यहाँ पे भी कल्चरल टच है सारे का सारा, लेकिन यहाँ 800 एंट्री फीस है। ये निकाह वाली गली है। ये लाहौर की सबसे तंग गली है। यहाँ एक वक्त में सिर्फ एक ही शख्स गुजर सकता है। और इस गली के बारे में मुश्ताक यूसुफी ने बड़ी ही एक तारीखी बात की थी। उन्होंने कहा था अंदरून लाहौर की गलियाँ इतनी तंग हैं कि अगर एक तरफ से मर्द आ रहा हो और दूसरी तरफ से औरत, तो दरमियान में सिर्फ निकाह की गुंजाइश बचती है। तो जनाब ये है वो गली।
ये गलियां सिर्फ एक रास्ता नहीं है बल्कि एक मुकम्मल तहजीब है और यहाँ रहने वाले लोग सदियों से इन्हीं गलियों से जुड़े हुए हैं जो लाहौर की जिंदा तारीख है।